सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट हिंदी के लिए गोदान उपन्यास की कथा वस्तु, उसके पात्र के चरित्र चित्रण जो है उनका अध्ययन हम करेंगे और वो बातें करेंगे इसमें जो जहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद का 1936 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। हालांकि इसका भले ही ज़्यादा अनुवाद न हुआ हो, लेकिन ये विश्व प्रसिद्ध एक रचना है, औपन्यासिक रचना है, काव्यात्मक उपन्यास जो है वो माना जाता है। उपन्यास में समांतर दो कथाएं चलती हैं, यानी गोदान में दो कथाएं समांतर चलती हैं। एक गांव की कथा है, ग्राम की कथा है, और दूसरी है शहरी कथा, यानी ग्रामीण कथा और शहरी कथा जो है वो इसमें समांतर चलती हैं। यह उपन्यास की एक सशक्त विशेषता है कि इसमें दो कथाएं जो हैं वो एक साथ चलती हैं, गांव की कथा और शहर की कथा। ये उपन्यास की एक विशेषता हो गई। उपन्यास के नायक होरी जो है वो उपन्यास का नायक होरी, होराराम भी इसका नाम है। होरी को गोदान की इच्छा जीवित रखती है। गोदान, इसमें कथा क्या है कि होरी जो है वो इसका नायक है और होरी की इच्छा है कि वो गोदान करे, गाय का दान। गोदान का अर्थ है गाय का दान। तो उसकी इच्छा होती है कि गोदान करे और ये गोदान की इच्छा ही उसको जीवित रखती है। यही इच्छा मन में लिए वह दुनिया से कूच कर जाता है, वह इच्छा से कूच कर जाता है, विदा हो जाता है दुनिया से। इस इच्छा को मन में रखते हुए ही वो दुनिया से विदा हो जाता है, उसकी इच्छा जो है वो पूर्ण नहीं होती। गोदान भारतीय कृषक जीवन के संत्रास में संघर्ष की कहानी है। इस तरह से गोदान जो है वो भारतीय किसान की जो है वो एक संत्रास में संघर्ष की कहानी है। उपन्यास में होरी के कष्ट और संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है। यानी न केवल होरी के कष्ट और संघर्ष की कहानी है, बल्कि उस समय के प्रत्येक भारतीय किसान की एक आत्मकथा है। इसी तरह इस उपन्यास में दूसरी ओर शहरी कथा चलती है, जिसमें प्रोफेसर मेहता तथा मिस मालती की कहानी चलती है। और प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और मिस मालती जो है वो इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई एक सौंदर्य की देवी है। तो मिस मालती सौंदर्य की देवी हैं, प्रोफेसर मेहता की तरफ आकृष्ट हैं। प्रोफेसर मेहता बुद्धिजीवी पुरुष का प्रतिनिधि पात्र है और वह स्त्री स्वतंत्रता का उपासक है। मिस मालती भी स्त्री की स्वतंत्रता चाहती है, यानी स्त्री स्वतंत्रता की वह समर्थक है। तो इसमें इनकी शहरी कथा जो है वो चलती है। उपन्यास के पात्रों का हम जैसे ही अध्ययन करेंगे, उसमें इससे संबंधित बहुत से प्रश्न जो है वो हल हो जाएंगे। जैसे पहला प्रमुख पात्र है होरी। होरीराम जो है वो इस कथा का नायक भी है, यानी उपन्यास का नायक भी है। होरी क्या है? होरी बेलारी ग्राम का किसान है। अब इसमें प्रश्न आता है कि उसके गांव का नाम क्या है, होरी के गांव का नाम क्या है? होरी के गांव का नाम है बेलारी, जिसके पास 5 बीघा जमीन है। यानी होरी के पास कितनी जमीन है? 5 बीघा जमीन है। धनिया उसकी पत्नी है, गोबर बेटा है, सोना और रूपा 2 बेटी हैं। सोना और रूपा 2 बेटी हैं, हीरा और शोभा 2 भाई हैं। होरी उपन्यास का नायक है, जो कि सीधा साधा, परिश्रमी, ईमानदार, आस्थावान व भाग्यवादी है। भाग्य पे भरोसा करता है, आस्था भी रखता है, परिवार की मर्यादा का रक्षक है और भारतीय उपन्यास में कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, यानी भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है उपन्यास के अंदर। बेलारी गांव का किसान है और 5 बीघा उसके पास जमीन है। दूसरा प्रमुख पात्र है राय साहब अमरपाल सिंह। इसमें ये प्रमुख पात्र है राय साहब अमरपाल सिंह। ये अवध प्रांत के सेमरी ग्राम का निवासी है। अवध प्रांत के सेमरी ग्राम का निवासी है, यानी अमरपाल सिंह किस गांव का निवासी है? सेमरी गांव का। किस प्रांत का? अवध प्रांत का है। और
वह एक जमींदार है, और होरी इन्हीं की जमींदारी में रहने वाला एक किसान है। यानी होरी किसकी जमींदारी में रहने वाला एक किसान है? राय साहब अमरपाल सिंह की जमींदारी में रहने वाला एक किसान है, और रुद्रपाल इनका बेटा है। राय साहब अमरपाल सिंह का बेटा है रुद्रपाल, और मीनाक्षी इनकी बेटी है। और राय साहब जो है वो बड़े चतुर व्यक्ति हैं, बड़े शातिर व्यक्ति हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है प्रोफेसर मेहता, जिसका जिक्र आया है। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि हैं, और मालती के प्रेमी हैं, कुंवारे हैं, कुशल वक्ता हैं, और प्रेमचंद के विचारों के वाहक हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रोफेसर मेहता जहाँ जहाँ भी बोलता है वो प्रेमचंद के विचार हैं। प्रेमचंद ऐसे ही विचार जो है वो रखता है जैसे विचार इस उपन्यास में प्रोफेसर मेहता के माध्यम से बुलाए गए। तो प्रेमचंद के विचारों का वाहक है, दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर है, मालती का प्रेमी है, और बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। तीसरा प्रमुख पात्र है गोबर। गोबर होरी और धनिया का पुत्र है, झुनिया का पति है। झुनिया जो है वो इसमें एक पात्र है भोला, उसकी विधवा बेटी है, और उसका पति है। पहले तो उसका प्रेमी होता है, बाद में उसी को भगाकर जो है वो ले जाता है। विद्रोही चेतना का प्रतीक है, विद्रोही चेतना का प्रतीक है। उम्र 16 वर्ष का है। ये प्रश्न आया हुआ है, गोदान में जो गोबर है उसकी उम्र क्या है? 16 वर्ष है। तथा मूल नाम गोवर्धन है, यानी मूल नाम गोवर्धन है, गोबर नाम से जो है उसको बोला जाता है। उम्र जिसकी 16 वर्ष है। चौथा पात्र है पुरुष पात्र पंडित दातादीन। इसमें दातादीन मातादीन का पिता है। पंडित दातादीन बेलारी ग्राम का वृद्ध पंडित है, जो किसानों को सूद पर रुपया देता है, किसानों को सूद पर रुपया देता है, और एक वृद्ध पंडित है, और मातादीन का पिता है दातादीन। भोला भोला एक ग्वाला है, गाय चराता है, और झुनिया का पिता है। झुनिया जिसको गोबर भगा के ले जाता है, उससे शादी करता है, उसका पिता है, और नोहरी का पति है। नोहरी से जो है वो दूसरी शादी जो है वो करता है। एक पात्र है पंडित ओंकारनाथ। पंडित ओंकारनाथ जो है वो एक दैनिक पत्र निकलता है बिजली, जिसके संपादक हैं। यानी बिजली के संपादक कौन? पंडित ओंकारनाथ। मिस्टर खन्ना भी एक पुरुष पात्र हैं, जो बैंक के मैनेजर जो है वो दिखाया गया है इसमें। गोदान के स्त्री पात्र। गोदान जो उपन्यास है इसमें प्रमुख स्त्री पात्रों में धनिया है, जो होरी की पत्नी है, होरी की पत्नी है, और उपन्यास की नायिका भी यही है, धनिया। मिस मालती। मिस मालती प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट महिला पात्र हैं, और इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई हैं, और स्त्री स्वतंत्रता की समर्थक है। और बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, ये पंक्ति जो है वो इस उपन्यास में आई है मालती के लिए, कि मालती बाहर से तितली है, अंदर से मधुमक्खी है, भीतर से मधुमक्खी है। तो और सौंदर्य की जो है वो देवी है। झुनिया भोला की विधवा बेटी है। झुनिया भोला की विधवा बेटी है, गोबर की प्रेमिका व पत्नी है। पहले गोबर उससे प्रेम करता है, फिर उसको भागा कर ले जाकर उससे शादी कर लेता है। गोविंदी खन्ना साहब की पत्नी है। गोविंदी जो है एक महिला पात्र है, जो खन्ना साहब की पत्नी है। सिलिया इसमें मातादीन की प्रेमिका। मातादीन दातादीन का बेटा है, जो पंडित है, किसानों को सूद पर रुपया देता है, उसका बेटा है मातादीन, और इनकी प्रेमिका है सिलिया, जो कि एक जो है छोटी जाति की है। इसमें लिखा हुआ है चमार जाति की है, और ये रूपवती और गुणवती भी है। और फिर बाद में ये मातादीन जो है
वो इससे शादी कर लेता है और एक आदर्श प्रेमिका के रूप में सिलिया को इसमें दिखाया गया है। 6 नंबर की महिला पात्र है सोना। सोना जो है वो 12 वर्ष की दिखाई गई है, इसमें बताई है शुरुआत में 12 वर्ष की है और होरी की बड़ी बेटी है। होरी जो इस कथा का नायक है उसकी बड़ी बेटी है और 12 वर्ष की उम्र इसमें दिखाई गई है। और रूपा जो है वो होरी की छोटी बेटी है। होरी की छोटी बेटी है जिसकी उम्र इसमें 6 वर्ष जो है वो बताई गई है। यानी होरी के 2 बेटी हैं, सोना और रूपा। तो सोना जो है वो 12 वर्ष की और रूपा जो है वो 6 वर्ष की दिखाई गई है। तो इस तरह से इस उपन्यास के ये प्रमुख